मैं तुम्हें लेने आ जाता, मैं अनिका से कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुझे कॉल नहीं किया, सीधे मेरे घर पर आ गई। दोपहर के 2 बजे तक मेरा काम खत्म हो गया था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा ध्यान बस उसकी ओर था। उसकी सौतेली बहन और मेरी बेस्ट फ्रेंड गीता को मैंने कॉल किया और उसके बारे में पूछा, और वह मुझ पर चिल्ला रही थी। कोई बात नहीं देवांश, मैं नहीं चाहती थी कि हम पकड़े जाए, अनिका ने जवाब दिया। और मैं सांस छोड़ा। मैं बेहद परेशान था कि उससे चोरी छिपे डेट कर रहा था। मेरे दिल का पॉजिटिव हिस्सा मुझसे कहता था कि मैं उसे रोड में चूम लूं और पूरी दुनिया को दिखाऊं। मेरा मतलब, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि अनिका अब मेरी है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसके गर्दन को काटने लगा। उसके निशान पड़ जाएंगे। वह मेरे सीने में हाथ रखकर हल्का सा धक्का दी। फिलहाल मैं और अनिका अपने लिविंग रूम में हैं। जैसे वह लिफ्ट से बाहर निकली, मैं उसे उठाकर उसके पैरों को अपने कमर में लपेट लिया था। मुझे उसकी खुशबू की जरूरत है। सच में वह एक नशा है। उसे दोबारा अपने करीब खींचा। मेरे होंठ उसके होंठों को छू गए। खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसके ब्लाउज को खोलने लगा। उसका इंतजार काफी लंबे समय तक किया। 7 साल बाद मैं इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया हूँ और मैं अनिका पर अपना दावा बोला है। मैं उसे बचपन से चाहता था। हमारा प्यार ऐसा था कि आपस में बातें नहीं करते थे, बल्कि हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। इशारों इशारों से हम एक दूसरे से बातें किया करते थे। यहाँ आते ही मैं अनिका को जॉब ऑफर किया। अब वह मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती है। उसकी सौतेली माँ ने मुझे और अनिका को साथ देख लिया था, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने छोटे अपार्टमेंट में रहने लगी। हमारे बीच बातचीत फिर से तब शुरू हुई जब मैं पेरिस गया हुआ था और वापस आकर देखा कि वह मार्कस के साथ डेट पर जाने वाली थी। मैं बेहद गुस्से में आ गया, क्योंकि मैं उसे मना किया था कि किसी और के साथ डेट पर ना जाए, मेरा इंतजार करे। पता चला उसके पापा और सौतेली माँ मेरा और गीता का रिश्ता करवाना चाहते थे, जबकि हम दोनों दोस्त हैं। उसके पापा को हार्ट अटैक नहीं आया होता तो मैं अब तक सारी दुनिया को यह बात बता दिया होता कि हम साथ में हैं, पर अनिका ऐसा नहीं चाहती। अभी मेरे सामने शर्मीली है। हम दोनों बस एक दूसरे को किस करते हैं। मैं अपने प्यार को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे यह भी पसंद है। कभी सोचा नहीं था किसी को किस करना मुझे इतना अच्छा लगेगा। वह बस किस से ही मुझे पागल बना रही है। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, वह गहरी दृष्टि से मुझे देखते हुए कही। उसके गालों पर ब्लश नजर आ रहा था। तुम्हें नहीं पता इन शब्दों का क्या मतलब है, मैंने कहा। इससे पता चलता है वह मुझ पर कितना विश्वास करती है। तुम्हें एक बात पता रहना चाहिए अप्सरा। मैं अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखकर उसे कहा, मैं तुम्हारे इस बात का सम्मान करूंगा, चाहे मैं कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाऊं। देवांश, वो मेरा नाम ली और मैं अपने होश खोने लगा। मुझे चूमो, मैंने हुक्म दिया और उसने मेरी बातों का पालन किया। उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मैं चाहता था वह बिना खुद को रोके मुझे चूमे। मैं उसे लीड लेने दिया। वह हैरत के बीच में दूर हुई और मुझे देखने लगी। वह दोबारा से मुझे चूमने लगी। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर थे और वह सिसकी लेने लगी। उसका फोन बजने लगा, पर उसने उसे नहीं उठाया। दोबारा से फोन बजने लगा। वह दूर हट गई। माफ करना, मैं देखना चाहती हूँ यह पापा तो नहीं है। यहीं से जवाब दो, मैंने कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कहानी अनिका की जुबानी। मेरे ऑफिस के कलीग मीना का कॉल था। मैं इससे पहले कभी क्लब नहीं आई थी। यह पहली बार है जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर हूँ। मेरे ऑफिस के 5 लोग मेरे साथ हैं, मीना, माइकल, दानियाल, एलेक्स और निकोल। मुझे देवांश ने घर ड्रॉप कर दिया था ताकि मैं तैयार हो जाऊं। उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। आज पहली बार मीना मुझे कॉल करके इनवाइट की थी। मेरे पास तो क्लब जाने को कपड़े भी नहीं थे। मीना मेरे लिए कपड़े लेकर आई। हरे रंग की बहुत ही छोटी सी ड्रेस थी। मेरी स्टाइल नहीं थी। देवांश को पसंद नहीं आएगा, यह सच है। तुम कभी क्लब नहीं आई, मीना पूछी। मैंने अपना सर ना में हिलाया। मुझे नहीं पता मैं कितनी शराब पी। पागलों की तरह मैं हंस रही थी, म्यूजिक की धुन पर नाच रही थी। मुझे लगा काश देवांश यहाँ पर होता। अचानक से किसी का हाथ मेरे कमर में महसूस की। हे बेबी, थोड़ा मजा करना चाहोगी? मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे घिन आ रही थी। वह मुझे अपने करीब खींचकर अपनी जीभ से मेरे कान के पीछे चाटने लगा। नहीं, मैं उसे पीछे धक्का दी और वॉशरूम आ गई। मुझे खुद को साफ करना होगा। मेरा फोन बजने लगा। निकाल कर देखी तो वह देवांश था। फिलहाल वॉशरूम में फोन नहीं उठाया। मैं अपना हाथ धोकर दरवाजा खोली। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। अचानक एक हाथ मेरे आसपास आ गया
और मुझे करीब खींचा। मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दिया गया। उसके होंठ मेरे गर्दन पर थे और उसका हाथ मेरे उभार तक आ गया। मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी पर वह हिला तक नहीं। नहीं, हट जाओ, मैं चिल्लाई। मुझे यह नहीं चाहिए था। मैं पैनिक करने लगी पर मैं बहुत ज़्यादा शराब के नशे में थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। नहीं, मैं पूरी ताकत इकट्ठा करके उसे दूर धक्का देने की कोशिश की। देवांश से मुझे उसकी ज़रूरत है। जाने कैसे उसका भार मेरे ऊपर से उठ गया। मैं अपनी आंखें खोली। आंसू से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। मुझे दो लोग नजर आए। एक दूसरे के ऊपर था, दूसरे को मार रहा था। मेरे आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे दोस्तों ने मुझे घेर लिया। अनिका, तुम ठीक हो? निकोल, मीना मुझसे कहे। मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान उस आदमी पर थे जो जमीन पर थे। अपने आंसुओं को पोंछकर मैं साफ साफ देख सकती थी। क्या यह डेविल है? एलेक्स कहा। देवांश उस आदमी को दूर ऊपर खड़ा हो गया। बाउंसर उस चोटिल आदमी को खींच कर ले जा रहे थे। देवांश मेरी ओर देखने लगा और 2 कदम मेरी ओर लिया। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मुझे डर लग रहा था। देवांश, मैं दोबारा से फुसफुसाई। उसने मेरी कमर को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब किया। मैं उसे पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे? मैं शब्द नहीं बना पा रही थी। मैं इतने नशे में थी। तुमने क्या पहना है? बहुत जोर से चीखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं मुस्कुराई। मैं अपने दोस्तों को देखने लगी कि वह हमें अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे हंसी आ गई। मैं हंसने लगी। वह अपना सर हिलाने लगा। तुम नशे में हो? मैं सहमति से अपना सर हिलाई। देवांश, उसका नाम मेरे मुंह से फिसला। दूसरे हाथ से देखने लगी उसे चोट आई है या नहीं। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं पूछी। नहीं, उसने जवाब दिया। क्या तुम गुस्से में हो? मैंने पूछा। अभी हाँ, मैं हूँ। तुम मुझे पागल बना रही हो औरत, वह चिल्लाया और मैं मुस्कुराई। प्लीज गुस्सा मत करो। मुझे ध्यान नहीं रहा कि सब लोग हमें देख रहे थे। उसकी आंखों में देखी। तुम्हें आने ही नहीं देना चाहिए था, उसने कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं मुस्कुराई। अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया। मुझे फिलहाल किसी की परवाह नहीं थी। उसके सुरक्षित बाहों में समा गई। वह दूर हट गया इससे पहले कि मैं अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डालती। अप्सरा, तुम मेरी जान ले रही हो। उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और किस करके मेरी जिंदगी बाहर निकालने लगा। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर चली गई। वह जुनून के साथ मुझे चूमने लगा और मुझे फिलहाल दुनिया की परवाह नहीं थी क्योंकि वो मेरे पास था, मेरा डेविल और मैं भूल जाना चाहती थी कि हम क्यों साथ नहीं रह सकते। मैं भूल जाना चाहती थी हमारा रिश्ता दूसरे पर क्या असर डाल सकता है। मैं सारी समस्या भूल जाना चाहती थी। भूल जाना चाहती थी कि मेरे पापा गीता के साथ देवांश का रिश्ता करना चाहते हैं। ये साथ रहना चाहती थी। कितना सही लगता है। एक दूसरे से दूर हटे। हम सांस भरने लगे। वह अपना माथा मेरे माथे के साथ टिकाया। मैं हंसने लगी। तुम मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे दोस्तों को देखकर अपना सर हिलाया। उनके आश्चर्य से भरी आंखें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। वह मुझे क्लब के बाहर लेकर आया। मैं उसे कसकर पकड़ ली। वह मुझे कार पर बैठाया। ड्राइवर से कुछ कहा और गाड़ी चलने लगी। यह तुमने क्या किया अप्सरा? वह पूछा और मैं हंसने लगी। उसके शर्ट के 3 बटन मैंने खोल दिए। उसने मुझे नहीं रोका। क्या तुम योजना बना रही हो? मुझ पर और अत्याचार करोगी? वह पूछा। नहीं, तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। मैंने ऐलान किया। तुम बहुत सेक्सी लगते हो जब तुम ऐसे मैगजीन में दिखते हो। वह मुस्कुराने लगा। क्या सच में? और तुम मेरा क्या पसंद करती हो? वह पूछा। तुम्हारी स्टाइल और तुम्हारी उंगलियां, कहकर मैं उसकी उंगलियों को चूमने लगी। और तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने उसे बताया। वो हंसने लगा। अपने होंठ मेरे करीब लेकर आया। मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं करती हूँ, मैंने कहा। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए रखोगे? वह पूछा। मैं अपने होंठ काटने लगी। मैं सोचती हूँ मैं रखूंगी। तुम सोचती हो? वह जोर डाला और मैं अपना सर हिलाई। तुम दोबारा मेरे बिना क्लब नहीं जाओगी, उसने ऐलान किया। हमने सब उलझा दिया। अप्सरा, तुम्हें पता है? वह पूछा और मैं अपना सर ना में हिलाई। सीधे सीधे सोचने की क्षमता मुझ में नहीं थी। क्या तुम इस वजह से मुझे छोड़ दोगे? मैं पूछी। वह अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे लिए उलझन नहीं है, पर जब तुम कल सुबह उठोगी तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। वह अपना सर हिलाते हुए कहा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। वह हंसने लगा। मुझे यह बहुत पसंद आया। जितना चाहो मुझ पर दावा बोल सकती हो, उसने अनुमति दी। मैं मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद की
आई लव यू, उसने मुझे बताया और मैं अपने होश खो बैठी। कहानी देवांश की जुबानी। इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कुछ पता न चले, कोई हमारी तस्वीर को प्रिंट न करे। मैं हुक्म चलाया जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, न्यूज़पेपर या मैगजीन में नहीं, न ही इंटरनेट में। समझ गया मिस्टर सिंह, मैं कर लूंगा, उसने मुझे भरोसा दिलाया और कॉल कट गया। सांस छोड़ते हुए फोन नीचे रखा। रात भर मुझे कॉल करनी पड़ी इस बात का ध्यान रखने के लिए कि हमारी तस्वीर बाहर न छप जाए। जब कल रात मैं उसे कार में उठाकर ले जा रहा था, कुछ पत्रकार हमारी तस्वीर ले लिए थे। ज्यादा देर नहीं होगी जब सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी अप्सरा ऐसा नहीं चाहती। तेजी से सब चीज चल रही है, हम पकड़े जाएंगे। मुझे अच्छा लगेगा पकड़ा जाना। मैं यह रहस्य छुपाना नहीं चाहता, सबको दिखाना चाहता हूँ कि वह मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके साथ हमेशा रह पाऊंगा। कल रात का हादसा दोबारा नहीं होगा। सोचते हुए गुस्सा आने लगा। कोई दूसरा आदमी उसे चूम रहा था। मैं अपनी प्राइवेट लाउंज में बैठे बैठे उसे देख रहा था। वह नशे में मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी। मैं उसकी मीठी दुनिया में खो गया। फिर वह घटिया इंसान उसके पीछे आ गया, उसके कान में कुछ कहा। मैं अपना होश खोने लगा। उसने उसे धक्का मारा। मैं कॉल भी किया, पर वह जवाब नहीं दी। उसका छोटा सा ड्रेस सबका ध्यान खींच रहा था। ऐसा कपड़ा मुझे पसंद नहीं। कोई आदमी उसके ऊपर था और मैं तभी लाल देखने लगा। उसने मेरी अनिका पर हाथ लगाया। वह नशे में चूर थी। मैं उस आदमी को मारने लगा। उस समय जो करना चाहता था, उसे चूमना चाहता था। मैं खुद को रोक लिया, लेकिन फिर वह मुझे चूमने लगी। बिल्ली बैग से बाहर निकल चुकी थी। मुझे परवाह नहीं कि मेरे एम्प्लॉय आसपास थे, मुझे उसे चूमते हुए देख रहे थे। उन्हें पता रहना चाहिए वह मेरी है। एक छोटी सी मुस्कान मेरे होठों में आई थी, यह सोचकर कि उसने क्या कहा। वह सोचती है कि वह मुझे अपने पास रखेगी। मैं अपने घर के ऑफिस के कमरे में था और ऐसे हंस रहा था जैसे कोई मजेदार मूवी देखा हो। वह सोचती है बेबी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार तुम मेरी हो गई, इसका मतलब तुम मेरी हो। मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगा। दरवाजा खोला, देखा वो आराम से सो रही थी। मैं उसके बगल में लेट गया। पूरा तैयार था, बस उसके जागने का इंतजार कर रहा था। देवांश, वह मेरे नाम की सिसकी ली। काश आज मेरा ऑफिस नहीं होता। काश हम रिश्ते को उस भाग में होते जब मैं उसके कपड़ों को फाड़ देता। पूरा दिन उसे मजबूर करता कि वह मेरे नाम की सिसकी ले। वह क्या सपना देख रही है। मैं अपने हाथ उसके गाल पर रखा। मैं सोचता हूँ मैं भी तुम्हें रखूंगा अप्सरा, मैं फुसफुसाया और वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। मैं साथ हर सुबह नहीं उठ सकती। उसके होठों पर मुस्कान आई। क्या तुम मेरे बारे में गंदे सपने देख रही थी? मुझे पता है वह ऐसा ही कर रही थी। नहीं, वह अपनी आंखें बंद करके कही, क्या मैं तुम्हें चूम रहा था? मैं पूछा। हाँ, वह फुसफुसाई। क्या हम प्यार कर रहे थे? मैंने पूछा। मैं जानना चाहता था। कंबल खींचकर वह खुद को छुपाने की कोशिश की। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वह अपने होंठ काट रही थी। मुझे खुशी हुई कि मैं ही नहीं जो ऐसे सपने देखता हूँ। नहीं, वह फिर से फुसफुसाई। हम कर रहे थे। मैं मुस्कुराया और वह हंसने लगी। मेरा दिल सीने में फटने को था। रात क्या हुआ था? वह पूछी और मैं कड़क हो गया। वह इतनी पी रखी थी कि उसे याद नहीं। उसे ऊपर लेकर बैठाया और एक गिलास पानी दिया। उसके बाद कहा, शुरुआत के लिए तुमने कहा था तुम सोचती हो तुम मुझे हमेशा के लिए रखोगी। मैं मुस्कुराया। वो बेवकूफ़ की तरह मुझे देखने लगी। रात मैंने उसके कपड़े बदले थे। यह बहुत मुश्किल काम था। उसकी पूरी त्वचा दिख रही थी। कपड़े के नीचे ब्रा नहीं पहनी थी। उसके कपड़े हटा रहा था। मैं लगभग काबू खो बैठा था। मैं उसे धीमे धीमे प्यार करना चाहता था। मुझे पता है यह बहुत ही डरावना होता। बहुत मुश्किल से यह काम कर पाया। मुझे कहने में भी शर्मिंदगी हो रही है। मैं पूरी तरीके से उस दृश्य से झटका था। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, तब उसने मेरा यह हाल किया था। क्या मैंने ऐसा किया था? उसने कहा और मैं अपना सर हिलाया। अचानक से वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई और मेरी पकड़ से छूटकर बाथरूम चली गई और अपने चेहरे पर पानी डालने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया। क्या मैंने तुम्हें किस किया था? क्या सबके सामने किस किया था? उसके चेहरे पर पैनिक था। रिलैक्स करो अप्सरा। मैं उसके पास आया। देखा वो घबराहट में थी। मैंने सब संभाल लिया है, कुछ भी पब्लिश नहीं होगा। मैं उसे भरोसा दिलाया। मैं सबको बताना चाहता हूँ हमारे बारे में, भले ही वह ना चाहे, पर इस तरह से चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। दुनिया पहले ही उससे नफरत करती है कि वह संजय राजपूत की नाजायज बेटी है। मैं नहीं चाहता उसके लिए और परेशानी खड़ी हो जाए उसके अतीत की वजह से। मेरे सारे कलीग्स वह
वह अपने होंठ काटने लगी। उसे नहीं पता उनको संभाल लिया गया है, कोई शब्द बाहर नहीं आएगा, मैंने कहा, और वह आराम करने लगी। तुम कल रात वहाँ क्लब में क्या कर रहे थे? वह पूछी। मैंने कहा, मैं बिजनेस पार्टनर के साथ हैंग आउट कर रहा था। वह मुस्कुराने लगी। मुझे पता है वह मुझ पर विश्वास नहीं करती, फिर भी उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे घर जाना चाहिए, कपड़े बदलकर मैं काम पर आऊंगी। यहाँ आ जाओ अप्सरा, मैं मांग की, और वह बिल्कुल सदमे में थी। क्या? यहाँ पर आ जाओ, मैंने उससे कहा और उसके होठों को चूमने लगा। देवांश, मैं ना मत कहो। मैं आंखों से भीख मांगने लगा। वह अपना सर हिलाई। प्लीज मुझे मजबूर मत करो, कोई इशारे से कही। तुम्हें नहीं लगता यह बहुत जल्दबाजी होगी? उसके सवाल ने मुझे तोड़ दिया। उसे पता है यह नहीं होगा। हम इस लम्हे का 7 साल से इंतजार कर रहे थे। अपने पापा को जल्दी सब कुछ बता दूंगी देवांश। मेरे हाथ पकड़कर भीख मांगने लगी। मैं वादा करती हूँ, मैं बस मुझे देखी, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी आवाज गंभीर थी। क्या बात है? मैं पूछा, और वह गहरी सांस लेने लगी। मुझे किसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। मैंने कहा, कुछ भी। जब मैं कल अपने पापा के घर गई थी, महल में मैंने वह दवाइयाँ वहां से इकट्ठा की जो पापा ले रहे हैं, वह कही, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यह कहाँ जा रहा है। दवाई की बोतल में जो नाम लिखा हुआ है वही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। मुझे लगता है यह वह दवाई नहीं है जो डॉक्टर ने उन्हें लेने को कहा है। क्या? मैं बिल्कुल चौंक गया। मुझे लगता है किसी ने दवाई बदल दी है। वह मेरी धारणा है। वह जल्दी से जोड़ी। मैं बस इस बात को निश्चित करना चाहती हूँ, और नीचे देखने लगी। तुम चाहती हो मैं किसी की मदद लेकर यह पता लगाऊं? मैंने पूछा। हाँ, वह खुश होकर कही। समझ लो, काम हो गया। मैं पता लगाकर कल तुम्हें बताऊंगा, मैंने कहा। इसे जो चाहिए मिलेगा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। उसका चेहरा चमकने लगा। सच में? मुझे देखकर कही। हाँ बिल्कुल। तुम्हें किस पर शक है? मैं पूछा। मुझे पता है उसके दिमाग में कोई बात जरूर होगी। मेरी सौतेली माँ निशा। एक पल उसकी आवाज फुसफुसा कर निकली। मैं बस यकीन करना चाहती हूँ। अप्सरा, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैंने कहा। अनिका ऐसी लड़की नहीं जो किसी पर शक करे। ऑफिस जाना होगा। हम दोनों उठ खड़े हुए, तभी उसका फोन बजने लगा। उसके पापा का कॉल था। वह फोन उठाई। उसके पापा ने कहा, अनी, तुम क्या कल देवांश के साथ क्लब गई थी? उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह मुझे देखने लगी। शिट, यह शुरू हो गया। कहानी अनिका की जुबानी। क्या हुआ पापा? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे पापा की बात अपने कानों से सुनी। मैं घबराहट में थी। मेरे आंसू निकलने की चेतावनी दे रहे थे। देवांश मुझे शांत कर रहा था। तुम्हारे और देवांश की कुछ तस्वीरें मेरे पास भेजी गई है। वह छप नहीं रहा। मैंने सब संभाल लिया है। मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। तभी मुझे याद आया, पिछले सालों मेरी माँ और मेरे बारे में गंदे आर्टिकल छपे थे। एक बार मेरी माँ की मौत हो गई। लोग मेरे बारे में खराब बातें लिखने लगे। पापा ध्यान रखते थे कि उन आर्टिकल का मुझ पर बुरा असर ना हो। उसके बाद उन्होंने निश्चित किया कि मेरे बारे में कोई खबर बाहर न आए। मेरी आंखें देवांश से मिली, जो बहुत ही शांत नजर आ रहा था। वो मेरे हाथों को चूमा। मैं पापा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अनी बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उनकी आवाज से मैं अपने ध्यान से बाहर आई। पापा, मैं अपने कलीग्स के साथ कल रात क्लब गई थी और वहाँ देवांश से मिली थी। मैं नशे में थी और चूंकि देवांश वहाँ पर था, उसने मेरी मदद की घर पहुँचाने में। आखिरी बात झूठी थी। मैं अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ठीक हूँ पापा। पहली बार मैं शराब पी थी और मैं काबू से बाहर हो गई। आप फिक्र मत करो। मुझे लगता है मेरी छोटी बेटी अब बड़ी हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम मजे करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत सावधान हो जाओगी, पर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सलीके से जीती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम बेफिक्र होकर जिंदगी के मजे लो। वह कहे, मैं तुम्हारी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता, पर मैं चाहता हूँ तुम नियमों को तोड़ो। यही तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चाहती। उनकी बातों से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। पापा, मैं रोते हुए कही, मैं उनसे झूठ नहीं कह सकती। मुझे पता है, मैं बस उनकी सेहत के लिए अब तक इस बात को छुपा रही थी, पर अब और नहीं। और फिर मुझे उस दवाई के बारे में याद आया। देवांश मेरी मदद कर रहा है, वह मेरी हिफाजत करेगा। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप कल रात मुझे डिनर में मिलेंगे? हाँ जरूर अनी, मैं रिजर्वेशन करवा दूंगा। पापा कहे, ठीक है पापा, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आऊंगी। मैं चाहती हूँ आप उससे मिले। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं देवांश से प्यार करती हूँ। क्या सच में वह आदमी तुम्हारा आधा समय ले रहा है? बेहतर होगा वह अच्छा हो। पापा कहे, पापा आप उससे प्यार करेंगे? मैंने कहा। मैंने फोन रखा। देवांश कहा, तो कल मुझे ट्रीट मिलने वाली है। मैं हंसने लगी। उसके लिए जो प्यार है वह निखरता जा रहा था, हर पल हर लम्हे।
बिल्कुल भी घबराना मत अप्सरा, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। हमारे बारे में कोई नहीं जानता, बस उनको छोड़कर जो हमें साथ देखे हैं। मैं सांस छोड़ी जब उसके टेक्स्ट मैसेज पढ़ी। जब मैं अपने ऑफिस के एलिवेटर के अंदर आई, मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। अगर वह पूछेंगे तो मैंने सोचा है कि मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी। थैंक यू, मैं वापस से मैसेज किया। एलिवेटर का दरवाजा खुला और मैं गहरी सांस लेने लगी। मुझे मजबूत रहना होगा। मैं देखी तो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही मुझे देखा सब कंप्यूटर के सामने अपना काम करने लगे। एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। मैं अपने डेस्क के पास आई और चेयर पर खींचकर बैठ गई। अपने होंठ काटने लगी। एक दूसरे को सुबह विश करते हैं, आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबने मुझे और देवांश को किस करते हुए देखा, यह सोचकर ही मैं शर्म से लाल हो गई। गुड मॉर्निंग मीना, मैं अपनी सहेली से कही। वो थोड़ी सी चौंकी लेकिन फिर मुस्कान देकर कही, गुड मॉर्निंग अनिका। मैं अपना काम करने लगी। उन्हें थोड़ा समय चाहिए इससे एडजस्ट होने में। मुझे महसूस हो रहा था वह लोग मुझे घूर रहे थे। उनके दिमाग में उठते सवालों को मैं समझ सकती थी। अपने महल से बाहर बस यही लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे दिल के बेहद करीब हैं। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल हैं और तुम कल रात के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जोर से कही, मुझे पता है देवांश मेरी बातें नहीं सुन सकता। तुम लोग मेरे दोस्त हो और टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम लोग जानने के लिए उत्सुक हो। चलो बात करते हैं। मैंने उन्हें ऑफर किया। हमें माफ करना, हम तुम्हें सवाल पूछकर परेशान नहीं करना चाहते थे। मीना कही, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। निकोल कही, डेविल ने यह बात साफ कर दी है। एलेक्स ने कहा, तुम लोग कब से डेट कर रहे हो? मीना पूछी, 2 हफ्ते हुए हैं। मैं कही, कल रात वहाँ पर क्यों आया था? निकोल पूछी, समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। जब मीना मुझे कॉल की थी हम साथ में थे। चलो मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, 5 मिनट में मीटिंग है। दानियाल ने हमें जानकारी दी। टेबल पर बैठकर काम कर रहे थे। मेरे मोबाइल में मैसेज आया, उन दवाइयों को लैब में भेज दिया है, कल तक इसका नतीजा सामने आ जाएगा। क्या तुम ठीक हो? उसकी फिक्र देखकर मैं मुस्कुराई। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही हूँ। मैंने मैसेज किया। मीटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक लड़का रॉबर्ट भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसने बताया। मैंने देखा मीना और निकोल की आंखें चौड़ी हो गई। क्या बात हो सकती है? क्या बात है रॉबर्ट? मैं पूछी। तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया, तुम मेरी जान ले रही हो, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक तभी दरवाजा खुला और वह बॉस की तरह अंदर आया। मेरी आंखें बस उस पर थी, ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट मेरे साथ बैठा हुआ था। हमारी नजरें मिली। रॉबर्ट के अलावा सबने देखा जो हमारी गुप्त बातचीत हुई। मीटिंग शुरू हो गई। दानियाल सब कुछ समझाने लगा। देवांग सबसे कुछ सवाल पूछा। रॉबर्ट मुझसे बात करने लगा। मैं मुस्कुरा रही थी जब मजेदार जोक सुना रहा था। मुझे मीना इशारा की। क्या हुआ? मैं उसे देखी। जैसे ही मैं देवांश को देखी ऐसा लगा वह अपना आपा किसी भी पल खो सकता है। मेरे चेहरे की मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। उसका जबड़ा बिल्कुल टाइट कर लिया। मैंने कोशिश किया कि दोबारा रॉबर्ट से बात न करूं। आगे बढ़ते हैं, देवांश हुक्म चलाया। सबने अपना सर हिलाया। हम जाने के लिए खड़े हो गए कि रॉबर्ट ने मुझे रोक लिया। हे आना, वह पुकारा। मैं उसे देखने लगी। हाँ बोलो, मैं पूछी। तुम काम के बाद फ्री हो क्या? वह पूछा। मैं सदमे से उसे देखने लगी। हम कॉफी पी सकते हैं? वो प्यार से पूछा। मैं देवांश की नजरें अपने पीछे महसूस कर सकती थी। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन शायद। मैं काफी नम्र तरीके से इनकार की। ऐसा लगा कि मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा था कोई मुझे बाहर जाने को कह रहा है जब देवांश अभी कमरे में है। हाँ जरूर, शायद अगले हफ्ते, उसने मांग की। मैं कुछ नहीं कही। लड़कियों के पास पहुंची। मैं देवांश को देखी जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैं जल्दी से निकलकर अपने ऑफिस की ओर जाने लगी। मुझे एहसास हुआ रॉबर्ट पीछे पीछे आ रहा था। देवांश उसके पीछे था। देवांश की नजरें मुझ पर थी। रॉबर्ट मेरे पास आया। एक कागज के टुकड़ा मुझे देकर कहा, मुझे कॉल करना जब भी तुम फ्री हो। डिपार्टमेंट के बाकी लोगों की सांस लगभग अटक चुकी थी। देवांश की आवाज गूंजी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। सब लोग बिल्कुल जम गए और रॉबर्ट बिल्कुल डरा हुआ नजर आने लगा। मुझे नहीं लगता मैं अपने एम्प्लॉय को फ्लर्ट करने के पैसे देता हूँ। उसकी आवाज बहुत स्ट्रिक्ट थी। मुझे एहसास हुआ मेरी उंगलियां कांप रही थी। नहीं मिस्टर सिंह, मैं बस। उसके बात को बीच में काटा।
काम पर वापस जाओ अभी, वह खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा। हाँ जरूर कहकर वह वहां से चला गया। मैं देवांश को देखी तो वो मेरे हाथ में छोटे कागज को देख रहा था। इससे पहले कि मैं उसे फेंक देती, वह मेरी कलाई कसकर पकड़ लिया। मेरे साथ आओ। मैं उसके पीछे पीछे आने लगी। मेरे दोस्त फिक्र की दृष्टि से मुझे देख रहे थे। एक बार हम उसके कमरे में पहुंचे, जल्दी से उसे लॉक कर दिया और मेरे हाथों को पकड़ लिया, मुझे करीब खींचा। बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। आखिर मुझे जाने दिया, तुम मुझे पागल बना रही हो। वो कागज का टुकड़ा जो मेरे हाथ में था उसे छीनकर डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने उसका यह रूप कभी नहीं देखा था। मुझे डर लग रहा था। देवांश प्लीज, मैं फुसफुसाई और वो इधर उधर चलना बंद कर दिया। मेरे करीब आया, अपने चेहरे को मेरे गर्दन के पास रखा और सांस लेने लगा। उसके हाथ मेरे कमर के आसपास थे, उसके होंठ मेरे गर्दन को छू रहे थे। मैं उसके चूमने का इंतजार कर रही थी पर कुछ नहीं। वह मेरी खुशबू ले रहा था पर शांत नहीं हो पा रहा था। वह खौफनाक दृष्टि से मुझे देखा। झुको। मैं उसके हुक्म का पालन करने लगी। मैं सामने झुकी। वह मेरी पेंसिल स्कर्ट को ऊपर किया और मेरे बट को पकड़ा। देवांश, धत, तुम मुझे पागल बना रही हो। वो मेरे बट को पकड़कर कहा, तुम बहुत नर्म हो। मैं कराहने लगी जब मैं उसके एक्साइटमेंट को महसूस करने लगी। शुक्र है वो कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो अप्सरा? मैं अपना सर हिलाई। तुम्हें पता है, मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी ले लूं, वह कहा और मैं ब्लश करने लगी। मैं उसके इस रूप को नहीं जानती। अपने कड़क हिस्से को मेरे शरीर में दबा दिया और मेरे पेट में कुछ होने लगा। तुम मेरी हो अप्सरा। उसकी गर्म सांसें मेरे त्वचा में पड़ने लगी। मैं अपना सर हिलाई। बोलो अभी, वह मांग की। मैं तुम्हारी हूँ देवांश, मैं कही। मैं अपना नाम तुम्हारे माथे पर टैटू करवाना चाहता हूँ। वह मुझे ऊपर उठा लिया। उसकी नजरें मुझसे मिली और उसमें मुझे जानवर नजर आया, जिससे मैं और घबरा गई। मेरे चेहरे को थामा। तुमने उसका नंबर क्यों लिया? हाँ बताओ, वह पूछा। बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। देवांश, मेरे मुंह से निकला। वह मुझे डरा रहा था। आखिर शांत हुआ जब उसे एहसास हुआ मुझे डरा रहा है। मुझे जाने दिया और अपनी उंगली अपने बाल में चलाने लगा। वह जो मेरे साथ कर रहा था मुझे पसंद आ रहा था। वह झुककर मेरे थाई को पकड़ लिया, इससे पहले कि धीरे धीरे उसे काटता। जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। मैं अंदर से पिघलने लगी, खुद पर से काबू खोने लगी जब वो मुझे चूम रहा था। मैं आंखें बंद करके एहसास करने लगी जब मेरे थाई को काट रहा था। हम क्या कर रहे हैं? यह मैं नहीं हूँ। जब फोन बजने लगा, मैं अपने होश में आई। जो हुआ वह सोचकर मैं ब्लश करने लगी। इधर उधर घूमकर, दूसरे आदमियों का नंबर जुगाड़ मत करो। तुम नहीं चाहती उन्हें काम से निकाल दिया जाए। उसने चुनौती दी और मेरे बालों को मेरे कान के पीछे किया। मैं सर हिलाई और वो मेरे माथे को चूमा। मैं उसके बगल से गुजरते हुए दरवाजा खोली। वह अपने बाजुओं को सीने के साथ मोड़कर मुझे देखने लगा। चलो आज रात तुम्हारे घर पर बिताते हैं, उसने ऐलान किया और मैं अपना सर हिलाई। जल्दी काम पूरा हो गया। मेरे दोस्त मुझे समझ रहे हैं और मैं अपने पापा को सच्चाई बताने वाली हूँ। आज शाम मैं देवांश के साथ बिताने वाली हूँ। मैं अपना कंप्यूटर बंद की। मीना मुझे देखने लगी और उसकी आंखों में पैनिक नजर आया। सब झुककर देखने लगे कि वह क्या कंप्यूटर में देख रही है और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वह तस्वीरें थी जब देवांश मुझे अपनी बाहों में उठाकर कल रात कार में लेकर जा रहा था और उसका टाइटल सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, नाजायज राजपूत की बेटी नवाब की बाहों में है। मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है यह किस बारे में है। जिस तरीके से यह बाहर निकल गया, मैं घबराहट में थी कि पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, देवांश के पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमेशा मेरे साथ दयालु रहे, मुझे कभी नफरत नहीं की, और मेरे पापा के इमेज पर क्या असर होगा। मैं नशे में थी और वो मुझे उठाकर ले जा रहा था, देश का सबसे जाने माने और सफल आदमी। सब ठीक है, हमें चलना चाहिए, 5 बज गए हैं, मैंने कहा जब अपना सामान इकट्ठा करने लगी। मुझे देवांश से मिलना होगा। बाय, कल मिलते हैं, मैं कही। मैं फिलहाल देवांश की बाहों में रहना चाहती थी, वही मुझे आश्वासन दे सकता था। मैं उसके कमरे की ओर गई और मेरे मुंह से एक आवाज निकली। जब दरवाजा बिना खटखटाए मैं कमरे में पहुंची, एक औरत उसके गोद में बैठी हुई थी और उस औरत के होंठ देवांश के होंठों पर थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। महसूस हुआ मेरा दिल धीरे धीरे टूट रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं सामने देख रही थी यह जरूर मेरी कल्पना होगी।
देवांश ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। मेरे कराहने की आवाज से वह दोनों अलग हटे। देवांश की नजरें मुझसे मिली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मैं दरवाजा बंद की और एलिवेटर की ओर दौड़ी। ऐसा लग रहा था मेरा अपमान किया गया है। आज सच में मुश्किल दिन था। पहले रॉबर्ट, देवांश और मेरी खबर, और अब यह। मेरे सारे दोस्त एलिवेटर के पास थे। रुक जाओ, मैं चिल्लाई। मुझे गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे धोखा दिया गया हो, मुझे चोट पहुंची थी। दानियाल मुझे देखा और एलिवेटर को रोक लिया। मैं जल्दी से अंदर आई। रुक जाओ, देवांश चिल्लाया। जब दौड़कर हमारे पास आने लगा, मैं उसे नहीं देखी। वह अपने गोद में किसी को बैठाकर चूम रहा था। यह दृश्य मेरे दिमाग में चल रहा था, जिससे मेरे और आंसू निकल रहे थे। देवांश करीब आ गया। जब दरवाजा बंद होने ही वाला था, उसने अपना पैर रख दिया। दरवाजा दोबारा से खुल गया। मेरे साथ चलो, देवांश कहा। मैं दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे समझाने दो। मैं अपना सर नाम में हिलाई। वह जोर जोर से कोसने लगा। पीछे से आवाज सुनाई दिया, देवांश। हम सब उस आवाज की ओर देखने लगे। लड़की उसके करीब चलकर आ रही थी। वह मुझे देखी और मैं कराहने लगी। जब मुझे एहसास हुआ वो कौन है, अनिंदिता, मेरे दिल में दर्द होने लगा। वह हमेशा ही मुझसे नफरत करती है। हमेशा यह निश्चित करती है कोई बच्चे मेरे साथ न खेले। मुझे गंदे गंदे नाम से पुकारती थी। वह हमेशा देवांश के साथ खेलना पसंद करती थी। शायद वह अब भी ऐसा ही है। मेरी आंखें फिर से देवांश की ओर गई, जो मुझे देख रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जल्दी से नीचे देखने लगी। वाह, तो यह अनिका, तुम यहाँ काम करती हो। मुझे पता है उसे पता होगा, क्योंकि अब यह खबर बन चुकी है। देवांश यह नाजायज उत्तराधिकार है। तुम इसे अपने साथ काम पर नहीं रख सकते। तुम्हारे कंपनी के लिए सही नहीं है, वह कही। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर हम 1500 सदी में नहीं जी रहे, मीना पीछे से कही। यह बहुत मेहनती लड़की है, कोई बिगड़ी हुई औलाद नहीं, मीना अटल आवाज में कही। तुम कौन हो, अनिंदिता उससे पूछी। इसकी दोस्त, निकोल पीछे से कही। दोस्त? वो उपहास करने लगी। आखिर उसे कुछ दोस्त मिले। याद है वो दोस्तों के लिए रोती थी जब वह छोटी थी। अपना घटिया मुंह बंद रखो, अनिंदिता, देवांश उस पर चिल्लाया। वह काफी डरी हुई लग रही थी। उसका डेविल मोड फिर से ऑन हो गया था। उसके बारे में फिर से वैसे बात करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देवांश ने उसे चेतावनी दी। माफी मांगो उससे अभी। सॉरी, उसके मुंह से निकला। और मेरे ऊपर दोबारा स्टंट मत करना। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा तुमने वैसा किया जैसे मैंने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह चुनौती दिया। अब यहाँ से निकलते बनो। वह चली गई। तुम मेरे साथ आ रही हो, उसने घोषणा की। मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो रही थी। उसका चेहरा तुरंत नरम हो गया। वह आंखों से भीख मांगने लगा, प्लीज। इससे पहले कि एहसास होता, उसने मुझे उठा लिया, मुझे लेकर अपने प्राइवेट लिफ्ट में आया। अब मैं फंस चुकी थी। अपने एलिवेटर के दीवार के खिलाफ मुझे चिपका दिया। मुझे पता है यह कैसा दिखता होगा, पर वह वैसा नहीं है, उसने बताया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं कर सकता। आंसू लुढ़क कर मेरे चेहरे से गिरने लगे। प्लीज मत रो। मेरे आंसू को दूर हटाने लगा। मुझे माफ करना अप्सरा, यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। मुझे अपने कार पर बैठाया। अप्सरा बस एक किस था, उसका कोई मतलब नहीं, बस एक किस। मैं गुस्से से पूछी। ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे आदमी को मुझे चूमने क्यों नहीं देते? मेरी आवाज से वह बिल्कुल सदमे में था। तो ठीक है, मैं भी रॉबर्ट के साथ डेट पर जाऊंगी। तुम्हें पता है यह बस एक डेट है। कार में जोरदार ब्रेक लगी। पीछे से कार हॉर्न बजाने लगे, पर उसे परवाह नहीं। एक बिजी रोड के बीचों बीच गाड़ी रोक दिया। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे जान से ही मार दे। मैं निगलने लगी। मैंने उसके डेविल को जगा दिया था। वह दूसरी ओर देखने लगा। अपने जबड़े को टाइट कर दिया। मैं इस बार इसे जाने दे रहा हूँ अप्सरा। बस इस बार दोबारा तुम किसी और के साथ डेट में जाने की बात करो। तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूँगा, उसने चेतावनी दी। बहुत कस के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। तुम्हें कैसा महसूस होगा कोई मुझे चूमे? मैं ठीक से वाक्य पूरा नहीं कर पाई। वह गाड़ी के हॉर्न को जोर से बजाया। ठीक है, इसे रोको। मैं भीख मांगने लगी और वह रुक गया। वो मेरे गर्दन को कसकर पकड़ा और मुझे करीब खींचा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चूमूंगा, और मैं जानता हूँ तुम भी किसी और को नहीं चूमोगी। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने देखा, तुम्हें समझना होगा यह एक हादसा था। वो मेरे पास आई, अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैं उसे दूर धक्का देने वाला था जब तुम अंदर आ गई। इसके अलावा कुछ नहीं है अप्सरा। कभी किसी दूसरे मर्द के होंठ तुम्हारे होठों में। इस बारे में बात नहीं करोगी, समझ गई?
उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी थी। मैं अपना सर हिलाई। अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए और कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय। उसके शब्दों से मैं थोड़ा शांत होने लगी। मुझे पसंद आता है जब मेरी औरत को जलन होती है, वह कहा। मैं अपने बालों को खोल कर रखी थी, तभी मेरे पास आ गया, मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे हाथ को चूमने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे बट तक पहुंच गए। प्यार से मुझे मसल रहा था और मेरे गर्दन को चूम रहा था। क्या तुम्हें पता है तुम मुझे कितनी पागल बना देती हो, वह पूछा जब मैं उसकी गर्दन को चूस रही थी। क्या तुम्हें पता है तुम मुझे कितना पागल बनाते हो, मैं उल्टा पूछी और वह हंसने लगा। मुझ पर अपनी छाप छोड़ दो अप्सरा, वह हुक्म दिया। उसे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तुम मुझ पर अत्याचार कर रही हो। उसके होंठ मेरे होंठों तक आ गए। हम गहरे और जुनून के साथ एक दूसरे को चूमने लगे। मैंने अपना सारा गुस्सा, सारा प्यार उस किस में डाल दिया। उसने भी वैसा ही किया। मेरी उंगलियां उसके शर्ट के बटन तक पहुंच गई। एहसास हुआ मेरे पेट में गांठ बनने लगी थी। उसके जीभ ने मेरे मुंह पर घुसपैठ किया, मेरे कमर को दबा रखा था। शर्ट उतार कर एक दूसरे को अभी चूम रहे थे। वो मेरे कपड़ों को उतार कर फेंक दिया। मैं उसके बेल्ट को, उसके हाथ को अपने खुले सीने में महसूस कर सकती थी और एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। वह मुझे देखने लगा। मैं जल्दी से अपने हाथ से अपने सीने को छुपाने की कोशिश की। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे पेट को चूमने लगा, मेरे जिस्म से खेलने लगा। वह मेरे स्कर्ट को नीचे खिसका दिया। देवांश, मैं उसके गिरफ्त में छटपटा रही थी। कितनी नर्म हो, वह कहा। सुनाई दिया। वह अपने पैंट उतार रहा था। उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ बिस्तर पर कोई है। वह मेरे पास आ गया था। मैं उसके एक्साइटमेंट को महसूस करने लगी। क्या तुम श्योर हो तुम यह चाहती हो अप्सरा, वह पूछा। मैं कोई जवाब नहीं दी। फिलहाल खुशियों में बिल्कुल डूब गई थी। जिस आदमी को मैं चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने सालों इंतजार किया, यह देवांश है। हाँ मैं हूँ, मैं स्वीकार की। उसके हाथ खिसकते हुए मेरे मूल तक पहुँच गए। जब मेरा पीठ मुड़ गया, इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है। ऐसा सुख मुझे एहसास हुआ जो मैंने पहले अनुभव नहीं किया था। वह मुझे देख रहा था जब मैं उसके स्पर्श में छटपटा रही थी। वह मुझे सातवें आसमान तक पहुंचाते हुए देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है ना, वह पूछा। मैं शुरू हो गया तो वापस आने की कोई जगह नहीं है। वह मुझ में समा गया। वह मुझे चूमने लगा और धीरे धीरे खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे सुख का एहसास होने लगा। मैं उसके नाम की सिसकी लेने लगी। तुम्हें यह पसंद आया, वह पूछा। हाँ, मैं जवाब दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं हमेशा ही यह चाहती थी। मैं तुम्हारी हूँ, मैंने कहा। सुनाई दिया, दरवाजे की घंटी बजी। इतनी देर कौन आया होगा। मैंने खाना ऑर्डर किया है, वही होगा, देवांश कहा। वह उठ खड़ा हुआ, टॉवल को लपेट लिया। मुझे सुनाई दिया, दरवाजा खुला। मिस्टर राजपूत, देवांश की आवाज से मैं उठ बैठी। मैं जल्दी से अपनी बड़ी नाइटी पहन ली। पापा, मैं पुकारी। यकीन नहीं हो रहा था। वह क्या देख रहे हैं। वह मेरे पापा के सामने खड़ा था, बस कमर में एक टॉवल लपेटे। हे भगवान। दोस्तों, अनिका के पापा के सामने अब सच्चाई खुलने को तैयार है। क्या होने वाला है इस कहानी का अंजाम। क्या करेगी उसकी सौतेली माँ निशा उन दोनों को अलग करने के लिए। जानने के लिए कहानी के अगले एपिसोड में मेरे साथ बने रहें। इस कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।